मैजिस्टर अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स अकेडमी मैजिस्टर में वंस अगेन सारे स्टूडेंट व्यूवर और रीडर का मोस्ट वेलकम करता हूं। डियर, आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है कंपाउंड एंगल उसको डिस्कस करेंगे। और चैप्टर का नाम और हेडिंग वगैरह मैं लिख रखा हूं। कंपाउंड एंगल जिसे हिंदी में संयुक्त कोण या यौगिक कोण बोलते हैं डियर। बट डियर, एनसीईआरटी, आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा ऐसा हेडिंग नहीं लिखता है। वो इसका जो डेफिनेशन में कुछ वर्ड है, परिभाषा में जो कुछ वर्ड है उसी को हेडिंग बना के लिखता है। तो आज हम लोग पहले इस कंपाउंड एंगल के डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे और इसमें एक साथ बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे। एक साथ 10-10 फॉर्मूला को देखेंगे और उसमें से कुछ शुरुआती फॉर्मूले को हम प्रूव भी करेंगे डियर, और समय मिला तो कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे डियर। ठीक है, तो चलते हैं बिना देर किए। इस चैप्टर का कंपाउंड एंगल का डेफिनेशन क्या है, समय बचाने के लिए मैं लिख रखा हूं डियर। आता हूं, मैं डेफिनेशन इधर लिख दिया हूं, इसकी जरूरत नहीं था, भरवली भी काम चल सकता था, बट मैं लिख दिया हूं। सो पहले देख तो मैं हिंदी में ही बता देता हूं। कंपाउंड संयुक्त या यौगिक, यहां से भी थोड़ा थोड़ा सोचा जा सकता है। तो फॉर्मल डेफिनेशन हिंदी में क्या बोलते हैं? दो या दो से अधिक एंगल के सम या डिफरेंस को हम कंपाउंड एंगल बोलते हैं। दो या दो से अधिक कोणों के योग या अंतर को हम संयुक्त कोण बोलते हैं। और अंग्रेजी में क्या बोलेगा डियर? सम और डिफरेंस ऑफ टू और मोर एंगल। सम और डिफरेंस ऑफ टू और मोर एंगल इज सेड टू बी कंपाउंड एंगल। मैं यहां लिख रखा हूं। सम का मतलब योग, डिफरेंस का मतलब अंतर। किसका? टू और मोर एंगल, दो या दो से अधिक एंगल के सम या डिफरेंस को हम कंपाउंड एंगल बोलते हैं डियर। हिंदी मीडियम वाले, सीबीएसई वाले, बिहार बोर्ड वाले मेरे ख्याल से बहुत आसानी से समझ सकते हो यार। और इसी बात को डियर मैथमेटिकली हम कैसे लिखते हैं, इसी बात को हम अगर थोड़ा मैथ के स्टाइल में लिखे, ये तो हमने शब्दों में बोला कि दो या दो से अधिक एंगल के सम या डिफरेंस को हम कंपाउंड एंगल बोलते हैं। बट अगर मैं मैथमेटिकली बोलूं तो इफ ए बी सी डी etc आर एनी एंगल्स, पॉजिटिव, नेगेटिव, बिगर, स्मॉलर, कोई भी एंगल हो, देन ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस सी, बी प्लस सी, आप दो या दो से अधिक एंगल इस तरह से ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी etc, इसी एंगल को हम कंपाउंड एंगल बोलते हैं डियर। तो अगर ए बी सी डी etc कोई एंगल हो तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस सी, ए माइनस सी, बी प्लस सी, बी माइनस सी, ए प्लस बी प्लस सी या ए प्लस बी प्लस माइनस सी, ये सब को हम कंपाउंड एंगल बोलते हैं डियर, है ना। तो मैंने यहां शब्दों में और मैथमेटिकली में दोनों तरीके से मैंने लिख दिया है। ठीक है, और मैं हिंदी में भी कई बार समझा रहा हूं। तो डियर, ये था हमारा डेफिनेशन। और इसी डेफिनेशन में जो कुछ वर्ड आया है ना, सम और डिफरेंस, इसी को हेडिंग बना के एनसीईआरटी, आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल लिखता है। क्या लिखता है? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ एंगल्स या नंबर। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ एंगल और नंबर लिखता है। तो बड़ा हेडिंग है डियर, हम लोगों ने यही पढ़ा था, इसलिए मुझे लगता है कि यही थोड़ा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसी हेडिंग से दिया है। बट वो सारे फॉर्मूला, सारा रिजल्ट तो वही होगा डियर। तो देखो, ये रहा हमारा डेफिनेशन। अब चलते हैं डियर, इसमें हम लोग जो फॉर्मूला का भरमार है, फॉर्मूला का खान है, उसको शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला दो एंगल के सम वाला फॉर्मूला डियर। दो एंगल का सम, जिसे मैं हेडिंग देके रखा हूं, सम फॉर्मूला फॉर टू एंगल्स ए एंड बी। सम फॉर्मूला फॉर टू एंगल ए एंड बी। समय बचाने के लिए सब कर रहा हूं, ठीक है, कि वीडियो लंबा ना हो। अब डियर देखो, तो उस दो एंगल के सम का पहला ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या है? साइन। तो साइन ए प्लस बी। एक लर्नर, एक बिगिनर जो लाइफ में पहली बार इस फॉर्मूला को देखता है डियर, वो गलती क्या करता है? साइन ए प्लस बी को साइन ए प्लस साइन बी लिख देता है डियर। मैं पहले ही अलर्ट कर दे रहा हूं, सावधान कर रहा हूं कि साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी नहीं होता है। और क्यों नहीं होता है डियर? स्टूडेंट इसको इस तरह से सोच लेता है, ए बी प्लस सी। यहां जैसे ए को बी से मल्टीप्लाई करके, ए को सी से मल्टीप्लाई करके ए बी और ए सी लिखता है, वैसे ही डियर यहां सोच लेता है वो स्टूडेंट, क्या? इस तरह से साइन ए प्लस बी, और साइन को ए से मल्टीप्लाई करके साइन ए
और साइन को बी से मल्टीप्लाई करके साइन बी, ऐसा सोच लेता है डियर, ऐसा, जबकि ऐसा नहीं होगा, थोड़ा टेढ़ा हो गया है, ऐसा सोच लेता है डियर, जबकि ध्यान से देखो ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहां ये फैक्टर है, ये गुना है, बट डियर ये गुना नहीं है। ये याद रहना चाहिए कि साइन ए प्लस बी इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड ए प्लस बी। जैसे कि साइन थीटा याद करो, साइन थीटा साइन और थीटा का प्रोडक्ट तो नहीं है ना डियर, साइन थीटा साइन और थीटा का प्रोडक्ट नहीं है। हमें लगता है इसे मिटा ही देना चाहिए, ये देख लो शब्दों में और मैथमेटिकली, तब मैं इधर समझा रहा हूं, ठीक है। देखो तो डियर ये एक बिगिनर क्या करता है, मैं अलर्ट कर दे रहा हूं, सावधान कर दे रहा हूं कि ए और यहां बी प्लस सी, इस तरह से स्टूडेंट ए को बी से मल्टीप्लाई करके ए से सी से मल्टीप्लाई करके ए बी प्लस ए सी, और इसी तरह से स्टूडेंट यहां समझ लेता है ए प्लस बी, साइन को ए से मल्टीप्लाई करके साइन ए और साइन को बी से मल्टीप्लाई करके साइन बी। एक नया स्टूडेंट ऐसा लिख देता है डियर, सावधान, ऐसा नहीं होगा। ये सही है क्योंकि यहां प्रोडक्ट है डियर, यहां प्रोडक्ट है, यहां इनटू है, बट ये इनटू नहीं है डियर, ये नहीं होगा। मैं पहले सावधान कर दे रहा हूं, आपको बताया है ना शुरू में है कि साइन थीटा साइन और थीटा का इनटू नहीं है, उसी तरह से साइन ए प्लस बी साइन और ए प्लस बी का इनटू नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं लिख सकते हैं डियर। और ऐसा ही बात कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक के लिए सोचना है, फिर भी मैं उधर वार्निंग दूंगा। हाँ तो डियर साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी नहीं होता है, तो होता क्या है? तो देखो साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, यहां स्लिप कर गया मैं, हाँ साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी, ये होता है डियर, साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी। देख लो उसी तरह से ये भी हम लोग सम फॉर्मूला देख रहे हैं, कॉस ए प्लस बी में कॉस ए प्लस कॉस बी नहीं होता है, तो होता क्या है? तो होता ये है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। जरा इस दोनों फॉर्मूले को ध्यान से देखो, साइन थोड़ा शेयरिंग नेचर का होता है, दयालु नेचर का होता है। ए अपना एंगल लिया तो बी कॉस को दिया है, और अगर बी अपना लिया है तो ए कॉस को दिया है। और कॉस का नेचर डियर हम पहले से जानते हैं, कॉस थोड़ा पेटू नेचर का होता है। याद करो कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस माइनस को डाइजेस्ट कर लेता है कॉस थीटा, तो थोड़ा पेटू नेचर का होता है, यहीं से देख लेते हैं। तो देखो ना कॉस दोनों एंगल पहले ले लिया है डियर, ये थोड़ा याद रखने का तरीका बता दे रहा हूं। तो कॉस ए प्लस बी कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, दोनों एंगल पहले कॉस अपने ले लिया और तब दोनों एंगल को बाद में साइन को दिया। और जो पेटू होता है ना डियर, उसका साइड इफेक्ट भी होता है, पेट बड़ा हो जाता है, ये साइड इफेक्ट है। तो वही यहाँ माइनस हो गया, देखो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया है डियर, माइनस हो गया है। इस तरीके से याद रखना है, क्योंकि फॉर्मूला इतना है, कोई ना कोई जब तक टेक्निक नहीं लगाओगे तो लॉन्ग टाइम तक याद नहीं रहेगा। कंफ्यूज होगे, स्लिप करोगे, भूलोगे, तो कोई ना कोई अपना टेक्निक लगा लो और कोशिश करो कि इसे लॉन्ग टाइम तक याद रखा जाए, स्लिप ना हो, कंफ्यूज ना करें। तो साइन शेयरिंग नेचर का, एक एंगल अपने लिया, एक एंगल बी को दिया, और कॉस दोनों एंगल अपने ले लिया और फिर बाद में दोनों एंगल साइन को दिया, और उसका साइड इफेक्ट क्या हुआ? माइनस आ गया डियर, ठीक है। हाँ उसी तरह से सावधान, टेन ए प्लस बी टेन ए प्लस टेन बी नहीं होता है, बी केयरफुल। तो होता क्या है देख लो, टेन ए प्लस टेन बी बाय 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ठीक है। देख लो डियर, टेन ए प्लस बी ये नहीं होता, होता क्या? टेन ए प्लस टेन बी बाय 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। और ठीक उसी तरह से डियर कॉट ए प्लस बी, कॉट ए प्लस कॉट बी नहीं होता है, होता क्या है? तो कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 अब बाय कॉट बी प्लस कॉट ए। अब कहोगे कॉट बी को पहले क्यों लिखा गया? कॉट ए, तो कॉट ए लिख सकते हो डियर, थोड़ा कुछ कारण इसलिए मैं लिखा हूं, तो यहां पर कॉट ए भी पहले लिखा जा सकता है। देख लो ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और एक बात डियर,
याद रखना, उल्टा भी कई स्टूडेंट मिस्टेक करता है। जैसे यहां पर देखो तो डियर, अगर मैं यहां सोचूं तो यहां a इंटू बी, ये इंटू है, a इंटू सी, दैट इज ए बी में a और b एक फैक्टर है, गुणनखंड है। AC में a और c एक फैक्टर है, तो हम यहां से कॉमन ले सकते हैं, दोनों में कॉमन ले लेंगे तो b प्लस सी आ जाएगा। और ये वही है डियर, इधर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा और इधर से कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा। लेकिन यही सोच यहां नहीं लगाना है, ना ही हम गुना करके ये लिख सकते हैं और ना ही डियर ऐसा सोचना कि हम यहां से साइन और साइन कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी हो जाएगा। डियर ऐसा भूल मत करना, ये नहीं होता है, क्योंकि साइन ए में साइन और ए का ये गुना नहीं है। तो कई बार स्टूडेंट उल्टा भी मिस्टेक करता है, इधर से भी मिस्टेक करता है, उधर से मिस्टेक करता है, ये भयानक मिस्टेक करता है स्टूडेंट। इसलिए मैं थोड़ा आपको एडवाइस दे रहा हूं कि ऐसा गलती नहीं करोगे। स्टूडेंट को मैं, जो कि मैं एक स्टूडेंट को बताया, जब इतनी वार्निंग दिया, अपने एक स्टूडेंट को मैं बताया और इतनी वार्निंग देने के बाद भी वो, जबकि मैं जानता हूं वो लड़का अच्छा है, वो स्टूडेंट अच्छा है, फिर भी वो क्या गलती कर दिया, एक बार tan a प्लस बी में tan कॉमन ले लिया और a प्लस बी कर दिया। ऐसा हो ही नहीं सकता है डियर। तो यहां दोनों साइड मिस्टेक होने का चांसेस है। कई बार हम sin a प्लस बी को ऐसा लिख लेते हैं और कई बार हम यहां से हम साइन को कॉमन लेके ऐसा लिख देते हैं। कोई साइड से ऐसा मत करना, सावधान रहना, एक बिगिनर के लिए ये चेतावनी है। और फिर बाद में तो धीरे धीरे वो आदत पकड़ लेता है डियर। देख लो जरा सा, है ना। अच्छा अब बताओ जरा सा, देखो ये 4 फॉर्मूला हर बुक में मिलेगा डियर। तो कोई स्टूडेंट पूछेगा साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, सेक कहाँ गया, कॉसेक कहाँ गया। तो किसी भी बुक में देखोगे डियर, कॉसेक का और सेक का कोई फॉर्मूला नहीं मिलेगा। कॉसेक और सेक का अपना कोई फॉर्मूला नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा आ जाए कि कॉसेक a प्लस बी क्या होगा डियर, तो हम ऐसा कर सकते हैं, कॉसेक a प्लस बी का अपना कोई फॉर्मूला नहीं है डियर। तो हम क्या कर सकते हैं, ध्यान दोगे जैसा, तो हम डियर इतनी तो खोपड़ी लगा ही सकते हैं, कॉसेक किसका रेसिप्रोकल है, साइन का। तो कॉसेक के जगह हम लिख देंगे 1/sin a प्लस बी, ऐसा लिख देंगे डियर, ऐसा देख लो, ऐसा लिख देंगे। और साइन a प्लस बी का फिर फॉर्मूला लिख देना है, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, ऐसा लिख देना है डियर। तो कॉसेक a प्लस बी का अलग से कोई फॉर्मूला नहीं मिलने वाला है। आप साइन का कॉसेक का रेसिप्रोकल लेके साइन a प्लस बी लिख दो और साइन a प्लस बी का यहाँ फॉर्मूला लिख दो डियर, हो जाएगा। ठीक इसी तरह से डियर देखो, तो किसी बुक में आपको सेक a प्लस बी का अलग से कोई फॉर्मूला नहीं मिलने वाला है। तो आप चालाकी क्या करोगे, अपना स्मार्टनेस कैसे दिखाओगे, तो आप सेक किसका उल्टा है, कॉस का, बस सेक का रेसिप्रोकल ले लो 1/cos a प्लस बी और फिर यहां पर कॉस का फॉर्मूला लिख दो डियर, यहाँ कॉस का फॉर्मूला लिख दोगे तो हो जाएगा। तो डियर ये देखोगे ये दोनों फॉर्मूला कहीं नहीं मिलेगा, ये 4 मिलेगा, देख लो, ये सम फॉर्मूला के नाम से जानते हैं डियर। अब इसी में मैं थोड़ा डिफरेंस लगा दूं, यहीं पर ध्यान देना, यहीं पर अगर हम सम के जगह मैं डिफरेंस लिख दूं तो वहां नहीं लिख के मैं ऐसा लिख देता हूं, डिफरेंस फॉर्मूला डियर, देख लो डिफरेंस फॉर्मूला, डिफरेंस फॉर्मूला, अंतर वाला फॉर्मूला। तो करना क्या है डियर, देखो करना क्या है डियर, देखो कुछ नहीं करना है, ऑफर 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 ऑफर, बाय वन गेट टू, बाय वन गेट टू, बाय वन गेट टू। जोड़ वाला प्लस वाला याद करो, सम वाला याद करो, डिफरेंस वाला खुद ही याद हो जाएगा। देख लो ये फॉर्मूला की दुनिया में भी ऑफर है, एक लगाओ 2 पाओ, एक का दाम दो, 2 ले जाओ। एक याद करो, दोनों याद हो जाता है, दूसरा याद हो जाता है। आपको बस इतनी ही चालाकी करना है, प्लस प्लस। तो यहां डियर अगर माइनस दोगे, यहीं पर अगर माइनस दे दोगे डियर, तो ये हमारा यहां भी माइनस हो जाएगा, साइन ए माइनस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो उसी सम वाले में माइनस कर दोगे तो वो डिफरेंस वाला, अंतर वाला फॉर्मूला हो जाएगा। सो डियर मैं समय बचाने के लिए अलग से नहीं लिख रहा हूं, उसी में मैं समझा दे रहा हूं।
तो साइन ए माइनस बी, इसी में डिफरेंस फॉर्मूला भी बनाया जा सकता है और बना रहे हैं। और उसी तरह से कॉस ए माइनस बी के लिए क्या करोगे डियर, यहां माइनस करोगे तो यहां प्लस हो जाएगा, ध्यान दे, यहां प्लस हो जाएगा, ठीक है, देख लो। हाँ, और tan a प्लस बी प्लस है तो डियर ऊपर में प्लस है, एकदम याद रखो अच्छा से, कंफ्यूज ना करो। tan a प्लस बी प्लस है तो ऊपर में प्लस है, नीचे में माइनस है। और अगर यहाँ डियर में माइनस दूंगा, अगर मैं यहाँ माइनस दूंगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। बाय वन गेट टू, ऑफर का फायदा उठा रहे हैं, ऑफर का फायदा उठा रहे हैं डियर हम, ठीक है। हाँ देख लो। और फिर उसी तरह से यहाँ पर अगर मैं प्लस दूंगा, सॉरी माइनस, तो यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा डियर। यहाँ कॉट बी माइनस कॉट ए होगा, कॉट ए माइनस बी में कॉट बी माइनस कॉट ए होता है, ध्यान दोगे, कॉट ए माइनस बी में कॉट बी माइनस कॉट ए है। तो इसी माइनस को ध्यान में रख करके डियर प्लस वाला में बी को पहले लिखा जाता है, कॉट ए प्लस बी में कॉट बी प्लस कॉट ए को पहले, इसलिए माइनस को ध्यान में रख के लिखा गया है। और नहीं तो हम प्लस वाला में तो हम कॉट ए को भी प्लस लिख सकते, कॉट ए को भी पहले लिख सकते हैं। प्लस में ए प्लस बी में ए पहले लिखो या बी पहले लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो कॉट बी पहले लिखा है, मैं भी बताया था कि यही कुछ कारण, कुछ बातों को ध्यान में रख करके ये लिखा गया है। तो माइनस में कॉट बी पहले होना ही चाहिए, प्लस में कॉट ए पहले लिखो या कॉट बी, प्लस है तो किसी को पहले लिख सकते हैं। और डियर कॉसेक ए माइनस बी में तो यहां माइनस दे दोगे, यहां माइनस होगा तो यहां माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो देखो कितना फॉर्मूला हो गया, अगर मैं इसको काउंट करूंगा 12 फॉर्मूला हो जाएगा डियर। ध्यान से देखो जरा सा, ध्यान से देख लो, ठीक है। और डियर एक बात, शुरुआती में तो नहीं, लेकिन थोड़ा मतलब 2-4 क्वेश्चंस के बाद इसका उल्टा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उल्टा याद रखना, इसका रिवर्स फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं अभी से ही आपको गाइड कर रहा हूं, अभी से एडवाइस दे रहा हूं, अभी से ये याद दिला रहा हूं कि जब आप लेफ्ट से राइट याद रखे हो, राइट से भी लेफ्ट याद रखो। ये ठीक उसी तरह से जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा नहीं है कि डियर तुम सिर्फ a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ये याद रखे हो। कई बार थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, हाँ, ऐसा नहीं कि डियर सिर्फ हम a प्लस बी का होल स्क्वायर यही लिखते हैं। हम कई बार क्या करते हैं, हाँ, हम राइट साइड से लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट हम कई बार यूज करते हैं डियर। तो कुछ फॉर्मूला ऐसा जिसमें लेफ्ट राइट, उसी कैटेगरी में ये फॉर्मूला है डियर। साइन ए प्लस बी लेफ्ट से राइट और राइट से भी लेफ्ट याद रखना है। और राइट से लेफ्ट याद रखने का तरीका देखो, टेक्निक देखो, साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस एन, मिक्स है, मिक्स, साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन। अगर मिक्स रहे डियर तो साइन लोगे, और प्लस रहने पर प्लस, माइनस रहने पर माइनस। मैं रिवर्स का जो यूज होगा उसको कैसे याद रखोगे ये बता रहा हूं। कॉस ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू साइन बी, यहां कॉस और साइन सेपरेट है, यहां साइन कॉस मिक्स था, और यहां कॉस कॉस साइन साइन सेपरेट है, और कॉस पहले होना चाहिए। तो कॉस कॉस साइन साइन अगर सेपरेट है डियर तो कॉस आएगा, और अगर यहां माइनस है तो यहां प्लस आएगा, और प्लस है तो यहां माइनस आएगा। रिवर्स ऑर्डर में इस दो फॉर्मूला का जबरदस्त यूज होता है डियर, याद रखोगे। आगे भी हम यूज करेंगे, फिजिक्स में भी यूज होता है सब ये सारा फॉर्मूला, याद रखना, फिजिक्स में भी बहुत काम देगा, और आगे मैथ में, कैलकुलस में तो जबरदस्त हमें सपोर्ट करता है ये सब। और ठीक उसी तरह से ये सारे को tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan इंटू tan b के जगह हम लिखेंगे tan a प्लस b, tan a माइनस tan b, ऊपर में जो साइन है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ साइन होता है, और उसका जस्ट उल्टा साइन यहाँ होता है डियर। तो आप देख लोगे राइट से लेफ्ट, और जब प्रयोग करेंगे प्रॉब्लम में इसका प्रयोग करेंगे, बनाएंगे, तो और फिर ज़्यादा याद रहता है। याद रखने से याद होता है, और ज़्यादा दिन तक याद रखना हो, ना कंफ्यूज करें, तो हम जब प्रॉब्लम बनाएंगे तो वहाँ से भी सीखेंगे। इसको अप्लाई करके प्रॉब्लम में बना करके हम ज़्यादा दिन तक याद रख सकते हैं। और ठीक डियर इसी तरह से यहाँ याद रखोगे, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 बाय कॉट बी प्लस कॉट ए, तो कॉट ए प्लस बी हो जाएगा। और
प्लस है माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा डियर। थोड़ा देख लोगे राइट साइड से, ये ऊपर वाला 4 दूनी 8, 4 2 जा 8 फॉर्मूला ऐसा है कि हम राइट डायरेक्शन से भी लेफ्ट डायरेक्शन में जाते हैं, है ना, याद रखना। तो लेफ्ट से राइट तो आएंगे ही आएंगे, राइट से भी लेफ्ट आएंगे, इसलिए लेफ्ट राइट याद रखोगे डियर, ठीक है। देख लो, चलो अब मैं ऐसा करता हूं, इसके प्लस वाला को प्रूव करता हूं डियर, प्लस वाला को, ठीक है। ध्यान देना, मैं प्लस वाला को प्रूव करूंगा यहां पर, और तब फिर बाद में माइनस वाला को कर दूंगा मैं, ठीक है। देखो, और डियर मैं जो यहां प्रूफ देने जा रहा हूं, एनसीईआरटी थोड़ा मेरे ख्याल से लंबा प्रूफ दिया है, और उसी प्रूफ को आर.एस. अग्रवाल, के.सी. सिन्हा दिया है या आर.डी. शर्मा दिया है। तो हम लोग जिस समय जो पढ़ते थे वो प्रूफ थोड़ा लगता है कि हमें आसान लगता है, उसी प्रूफ को दे रहा हूं मैं। और वैसे भी प्रूफ पूछता नहीं आजकल ये प्रूफ पूछता नहीं है, तो मैं थोड़ा सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए कि आया कहां से, हो कैसे जाता है, तो कई तरीके का प्रूफ है, और मैं वो प्रूफ देने जा रहा हूं जो हम लोग के समय में था वो आसान है प्रूफ, और अभी थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा लॉन्ग बना के दिया है। तो मैं इसका आसान वाला प्रूफ देने जा रहा हूं, और उसके लिए कुछ डायग्राम चाहिए, मैं कुछ डायग्राम बना रहा हूं डियर, समय बचाने के लिए मैं डायग्राम बना। हाँ डियर, देखो तो मैं पहला वाला सम फॉर्मूला साइन ए प्लस बी को प्रूव करने जा रहा हूं, है ना। ये वाला प्रूफ जो मैं देने जा रहा हूं थोड़ा आसान है। साइन ए प्लस बी, अभी भी जस्ट हमने देखा कि साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी होता है। तो इसके प्रूफ के लिए मैं कुछ पार्ट खींच कर रखा हूं, और कुछ आपके सामने मैं इसको ड्रॉ करूंगा भाई। देख लो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये रहा हमारा ओरिजिन, मूल बिंदु। और डियर यहीं से देखो, यहां से क्या हुआ, ओ एक्स, यहां से घूमते घूमते ये आया, ये रहा ए, और फिर यहां से घूमते घूमते ये आया बी, और तब खुद बताओ ये ए है ये बी है, टोटल एंगल कितना होगा, ए प्लस बी हो गया, ए प्लस बी। एक बार डियर, हम ये सारा काम अब जनरली देखोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी, 10th में देखे होगे और 11th में देखोगे आगे, हम जनरली काम फर्स्ट क्वाड्रेंट में कर लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये रहा फोर्थ क्वाड्रेंट। हम जनरली काम, मोस्टली काम फर्स्ट क्वाड्रेंट में करते हैं, लेकिन मान लेते हैं कि वो चारों क्वाड्रेंट में सही है, तो सहूलियत के लिए हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम करने जा रहे हैं। और ये भले ही छोटा एंगल लग रहा है, लेकिन ये सारे एंगल के लिए सही है। याद रखना, यहां पर हम छोटे के लिए दिखा रहे हैं बट सारे एंगल के लिए सही है। हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रहे हैं बट सभी क्वाड्रेंट के लिए ये सही है। थोड़ा सहूलियत के लिए ऐसा ले रहे हैं, इस बात को याद रखना है डियर, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग, देखो यहां से क्या करेंगे। टर्मिनल साइड पर एक पॉइंट ले रहा हूं डियर, टर्मिनल साइड पर यहां पर एक पॉइंट हम ले रहे हैं एम, और यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे डियर। यहां से हम परपेंडिकुलर, देखो कहां कहां ड्रॉ करेंगे, यहां से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे डियर, ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। एम एन, ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और एम से कहा, ये हुआ हमारा इनिशियल साइड, ये हुआ मिडिल साइड, और ये हुआ टर्मिनल साइड। याद करो, इसी तरह से एंगल बनाते थे ना हम लोग। तो टोटल ये एंगल ये बी, और ये रहा ए प्लस बी। हमें साइन ए प्लस बी को प्रूव करना है, तो इसके लिए हमने एंगल ए और बी बनाया। और अब अंतिम साइड पर, टर्मिनल साइड पर एक पॉइंट एम लिया डियर, और यहां से एम एन ओ एक्स पर या एक्स एक्सिस पर हमने लंब डाला, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। और इसी एम से डियर हम, इसी एम से ओ एक्स वन पर भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। देख लो, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये परपेंडिकुलर, ठीक है। एम एन एम आर में मान लेता हूं डियर, इसको भी मैं पूरा ही कर दे रहा हूं। ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है डियर, याद रखो ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। और फिर आर से हम लोग आर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। देखो, आर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, आर एस, और फिर आर से इस पर परपेंडिकुलर एम एन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। शुरू में हमने टर्मिनल साइड पर एक पॉइंट एम लिया, एम से एम एन ओ एक्स पर, और एम से एम आर ओ एक्स वन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। शुरू में एम से एम एन, एम से एम आर, इनिशियल साइड मिडिल साइड पर हमने लंब डाला। एकदम अंतिम साइड पर एक पॉइंट लेकर के शुरू वाले और मिडिल वाले, ध्यान दो, अंतिम में पॉइंट लेकर के शुरू वाले और मिडिल वाले में परपेंडिकुलर डाला, शुरू वाले में मिडिल वाले में। और अब फिर यहां से
यहां से इस पॉइंट से आर से आरएस शुरू वाले साइड पर या एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और एस से एमएन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे डियर। यहां से देखो ये परपेंडिकुलर हो गया, इसे परपेंडिकुलर का निशान है, परपेंडिकुलर का पहचान है, और हम इसको भी मान लेते हैं ये टी, ठीक है। और इस पॉइंट को डियर हम मान लेते हैं डी, इस पॉइंट को डी मान लेते हैं। देख लो डियर, अब एक चीज जानो, ध्यान सुनो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं, जो आपको फिजिक्स में भी कई जगह हेल्प करेगा। दो लाइन के बीच, सुनोगे ध्यान से, नहीं तो बहुत बड़ा ज्योमेट्री लगाना पड़ेगा। दो लाइन के बीच जितना एंगल होता है ना डियर, ध्यान सुनना, दो लाइन के बीच वही एंगल होगा जो उसके परपेंडिकुलर के बीच, उसके लंब के बीच एंगल होगा। याद रखना, इस दो लाइन के बीच अगर एंगल थीटा है तो इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये परपेंडिकुलर, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये परपेंडिकुलर, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। ध्यान से देख लो, जैसा इस पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ये, और इस पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ये, तो इस दो लाइन के बीच वही एंगल होगा जो दोनों परपेंडिकुलर के बीच होगा। दो लाइन के बीच का एंगल, दोनों लाइन पर ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर, दोनों लाइन पर डाला गया लंब के बीच भी वही एंगल होगा। अर्थात लाइन के बीच का एंगल उसके लंब के बीच का एंगल होगा। एंगल बिटवीन लाइन इज इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर, या फिर एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल भी बोलते हैं, अभिलंब भी बोलते हैं। एकदम याद रखोगे, फिजिक्स में भी कई जगह हेल्प करेगा ये। तो ये भी एंगल थीटा होगा डियर। फिर से मैं एक दूसरा डायग्राम दिखाता हूं, इस वजह से हम लोग देखो यहाँ बहुत आसानी से काम कर लेंगे। मान लो ऐसा करके ये एंगल है और ये एंगल है डियर, इस पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, इस पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ये रहा परपेंडिकुलर। दोनों के बीच अगर अल्फा एंगल है तो इस पर नॉर्मल ये रहा, ये परपेंडिकुलर, और इस पर हमारा परपेंडिकुलर ये रहा, तो स्वाभाविक है ये बड़ा एंगल, ये तो एंगल होगा नहीं, ये एंगल हो जाएगा, या ये एंगल। तो दो लाइन के बीच एंगल वही होगा जो उसके नॉर्मल के बीच, उसके परपेंडिकुलर के बीच, या उसके लंब के बीच एंगल होगा। हिंदी में लंब, अंग्रेजी में नॉर्मल परपेंडिकुलर बोल सकते हो। तो याद रखो डियर, यहां पर इसी कंसेप्ट से हम यहां बताने जा रहे हैं। देखोगे तो देखो, इस दो लाइन के बीच, इस दो लाइन के बीच, ये दो लाइन के बीच एंगल कितना है, ए, ठीक है। अब इस पर परपेंडिकुलर हमारा कौन है, देखो इस पर परपेंडिकुलर है NM, और इस पर परपेंडिकुलर कौन है, ये RM। इस पर परपेंडिकुलर ये रहा, और इस पर परपेंडिकुलर ये रहा, तो ये एंगल भी वही एंगल होगा डियर। देख लो, बस यही बताना था मुझे, ये एंगल और ये एंगल होगा। इसी बात को ध्यान में रखना है। और क्या बोलोगे, सुन लो, सीख लो, और बहुत जगह काम देगा ये। पूरा ज्योमेट्री में बहुत जगह काम देता है, और ये जल्दी लोगों को पता नहीं चलता है। दो लाइन के बीच वही एंगल होगा जो दोनों के नॉर्मल के बीच, दोनों के परपेंडिकुलर के बीच, दोनों के लंब के बीच एंगल होगा। सो एंगल बिटवीन लाइंस, एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल, देयर परपेंडिकुलर, देयर लंब, हिंदी में, ठीक है। तो इस वजह से डियर हम क्लियरली बोल देंगे, बिना कुछ ज्यादा एंगल दिए, क्लियरली यहां लिख देंगे, क्लियरली एंगल कितना, एंगल TMR इज इक्वल टू, ये एंगल हो जाएगा ROS या ROX या X1OX, ऐसा बोल दो ना, ठीक है। ध्यान देना, इस OX पर परपेंडिकुलर हमारा NM है, और OX1 परपेंडिकुलर हमारा RM है। तो इस दो के बीच, दोनों के परपेंडिकुलर के बीच, देखो ना, इस पर परपेंडिकुलर, इस लाइन पर परपेंडिकुलर ये है, ये परपेंडिकुलर, और इस पर परपेंडिकुलर ये है, तो क्या होगा, ये हमारा A हो जाएगा, एंगल A। इस बात को याद रखना है डियर। देख लो,
है ना। और ये कैसे बोला, एंगल बिटवीन लाइंस, एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल, एंगल बिटवीन लाइन, एंगल बिटवीन देयर लंब, हिंदी में, ठीक है, याद रखना। और अब आ जाओ डियर, इतना होने के बाद अब मैं सीधा शुरू करता हूं, चूंकि हमें साइन लेके चलना है। तो अब बताओ तो a प्लस बी किस राइट एंगल का ट्रायंगल है। इसके बीच यहां कारण देना हो तो कारण दे सकते हो, चूंकि एंगल between line is equal to angle between their perpendiculars, ये इसका पहचान है। देख लो, परपेंडिकुलर का पहचान ये है। इसी बेसिस पर हमने ये एंगल को यूं लिख दिया, तुरंत लिख दिया, तुरंत। नहीं तो ज्योमेट्री से जाओगे तो अच्छा खासा परेशानी होता है डियर। एकदम याद रख लो, हमेशा के लिए याद रख लो, फिजिक्स में काम देगा और जगह भी काम देगा। ज्योमेट्री में दो लाइन के बीच, उसके परपेंडिकुलर के बीच का एंगल बराबर होता है। इस बेसिस पर हमने बहुत आसानी से बोल दिया। अब बताओ हमें साइन ए प्लस बी, तो ए प्लस बी किस राइट ट्रायंगल का, किस समकोण त्रिभुज का एंगल है, तो ओ एन एम। तो अब मैं लेने जा रहा हूं इन राइट ट्रायंगल ओ एन एम, देख लो डियर, ओ एन एम रहा क्यों हो जा रहा है, एंगल ओ एन एम, देखो ओ एन एम में, ठीक है। चलो तो साइन, थोड़ा इसको मैं छोटा कर दे रहा हूं, जगह चाहिए, जगह चाहिए यहां पर। देख लो, साइन ए प्लस बी पी बाय एच, पी बाय एच होगा डियर, ठीक है। चलो यहां से पी बाय अगर एच होता है तो अब बताओ तो, देख लो कौन सा ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल छूट गया यहां पर, ट्रायंगल, ट्रायंगल ओ एन एम। तो बोलो इस एंगल, एंगल के सामने का साइड पी होता है एम एन, और एच क्या हो जाएगा, ओ एम। देख लो ऐसा हो जाएगा डियर। अच्छा अब जैसा देखो तो एम एन को हम क्या लिख सकते हैं, डायग्राम से देखते रहो। एम एन को हम क्या लिख सकते हैं, एम टी प्लस टी एन, एम टी प्लस टी एन, एम टी प्लस टी एन, ठीक है। और देखो तो फिर नीचे में क्या रहेगा हमारा, ओ एम। इस राइट ट्रायंगल में पी बाय एच मैं लिखा हूं, पी बाय एच, ओ एम, ठीक है डियर। अच्छा आप फिर से देखते रहो, एम टी प्लस टी एन, टी एन को क्या लिख सकते हैं, आर एस, टी एन की जगह देख लो डियर, कोई बड़ी बात नहीं लिखा हूं मैं, बस एम टी पी बाय एच, एंगल के सामने का साइड पी और 90 के सामने का साइड एच। और फिर आप एकदम फिगर से ये बात लिख सकते हो, उसमें कोई ज्यादा कारण देने का, कोई चर्चा करने का जरूरत नहीं है, कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है। और अब यहां से देखो तो डियर, एम टी देखोगे, अब मैं इसको अलग अलग डिवाइड कर दे रहा हूं, प्लस आर एस बाय ओ एम, देख लो ऐसा हो गया डियर, ठीक है। एम टी बाय ओ, ठीक है डियर। अच्छा अब यहीं से थोड़ा और खोपड़ी लगाना है, देखो मैं आपको इशारा कर रहा हूं। हाँ अब जरा बताओ तो, ये देखो थोड़ा यहां से भी हिंट लेना है। अगर प्रूफ ये तो पूछता नहीं है वैसे, लेकिन अगर याद रखना तो देखो क्या करोगे, साइन क्या है हमें ये बराबर, ये साइन है पी बाय एच होता है कॉस बी बाय एच, पी बाय एच बी बाय एच। तो चाहे ये हो, नीचे में एच आना चाहिए, कॉस बी बाय एच पी बाय एच, तो यहां और यहां दोनों में एच आना चाहिए। थोड़ा इसी सोच को ध्यान में रख करके डियर ये बताओ, एम टी देखो नीचे में एच आना चाहिए, तो इसी को ध्यान में रख करके ये सोचो, फिगर को देखो तो एम टी किस राइट एंगल ट्रायंगल का साइड है, एम टी किस समकोण त्रिभुज की भुजा है, एम टी देखो तो एम टी, ध्यान से देखो
एम टी आर, इस समकोण त्रिभुज का ये एम टी एक साइड है, तो एम टी में एंगल ये ए है और ए के सामने का साइड ये पी होता है, 90 के सामने का साइड ये एच होगा। तो देखो यहीं पर हम क्या करते हैं डियर, यहीं पर देखो क्या करते हैं, एम टी जिस राइट ट्रायंगल का, जिस समकोण त्रिभुज की यह भुजा है, उसी समकोण त्रिभुज, उसी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का काम, एच का काम कौन कर रहा है, कर्ण का काम कौन कर रहा है, कर्ण का काम कर रहा है डियर एम आर। तो ये थोड़ा सा याद रखना है, एम आर से भाग दोगे और बैलेंस करने के लिए एम आर से गुना करोगे, और पहले से हमारे पास क्या है ओ एम, ये काम करना है डियर, देख लो। बस यही एक नोटेबल स्टेप है और इसका इशारा यहीं से मिलेगा हमें, साइन पी बैच कॉस बी बैच। तो ये एम टी जिस समकोण त्रिभुज, जिस राइट एंगल ट्रायंगल का साइड है, उस राइट एंगल ट्रायंगल में कर्ण का काम, एच का काम, हाइपोटेनस का काम कौन कर रहा है। तो देख लो एम टी हमारा इस राइट एंगल ट्रायंगल का साइड है एम टी, तो इसमें हाइपोटेनस का काम एम आर कर रहा है। तो एम आर चाहिए नहीं है तो डिवाइड किया, गुना कर दिया, डिवाइड किया, मल्टीप्लाई कर दिया बैलेंस करने के लिए, और ओ एम पहले से है तो लिख दिया। यही चीज थोड़ा नोटेबल है और उसके लिए इशारा हमें यहां से मिलता है डियर। फिर से आ जाओ यहां पर आर एस। अब बताओ आर एस किस राइट ट्रायंगल में, किस समकोण त्रिभुज का भुजा है, और उसमें एच का काम कौन कर रहा है, यही ढूंढना है डियर। तो चलते हैं आर एस, देख लो आर एस आर एस आर एस आर एस, ध्यान से देखो ये किस राइट ट्रायंगल का साइड है आर एस, ये वाला ये वाला ये वाला है ना। तो बताओ इस राइट ट्रायंगल में ए के सामने का ये पी हो गया, 90 का सामने का साइड कौन हो गया ओ आर, और हमें वही ओ आर एच चाहिए। तो ओ आर से डिवाइड करोगे, बैलेंस करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे डियर, और पहले से क्या हमारे पास ओ एम। बस यही स्टेप को नोट करना है डियर, थोड़ा नोट कर लेना, इस स्टेप को नोट करना है, यही में थोड़ा सा आपको, और वो भी सारा यहीं से मिल जाता है डियर। और एनसीईआरटी में देखोगे कितना भयानक प्रूफ दिया है, बाप रे बाप, और यहां से बहुत आसानी से मिल जाता है प्रूफ। अब देखो होने जा रहा है डियर, होने जा रहा है। अब ध्यान से देखो, इतना करने के बाद ये किस ट्रायंगल में है, जरा देखो तो, मैं इधर मिटा दे रहा हूं, समझ मिलेगा जगह, तो यहां पर इसको भी मिटा दूंगा धीरे धीरे। अब बताओ तो ये किस राइट ट्रायंगल में है, ये एम टी एम आर, एम टी बाय एम आर। मैं थोड़ा सा इशारा कर दे रहा हूं, ये किस ट्रायंगल में है, ट्रायंगल एम टी आर में है, और ये किस ट्रायंगल में है, देख लो ये किस ट्रायंगल में है, ये एम आर बाय ओ एम, एम आर कहाँ है, एम आर, हाँ ये अपने आप एक ट्रायंगल में आ जाएगा। मजे की बात ये है, हम इसके लिए एडजस्ट किया, बैलेंस किया, थोड़ा अरेंज किया, जुगाड़ किया, ये अपने आप एक ट्रायंगल का दो साइड का अनुपात हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा, एम आर बाय ओ एम, एम आर बाय ओ एम। तो कौन सा ट्रायंगल है डियर, देखो ओ आर एम, ऐसा हो जाता है डियर, ठीक है। और मजे की बात ये देखो, वो किस ट्रायंगल में है, हमने इसको जुगाड़ किया, और ये मजे की बात है, अपने आप जुगाड़ हो जाता है, जुगाड़ किया जुगाड़ हो गया, जुगाड़ किया जुगाड़ हो गया। यहां भी मैं ब्रैकेट लगा देता हूं, आर एस बाय ओ आर कहां है, आर एस आर एस आर एस आर एस आर एस आर एस बाय ओ आर, ऑब्वियसली ओ एस आर है ट्रायंगल ओ एस आर, फिर बोलो ओ आर बाय ओ एम, ओ आर बाय ओ एम, ओ आर बाय ओ एम, देख लो है ना, कौन सा ट्रायंगल में, ओ आर बाय ओ आर एम, ये रहा। और राइट ट्रायंगल में जहां राइट एंगल बनता है, जहां 90 डिग्री बनता है, उसको हम बीच में रखते हैं, डियर। और अब बताओ ना, देखो फटाफट हो गया, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है, देखो फटाफट प्रूफ हो गया डियर। अब बताओ तो ये एम टी आर कहाँ है, एम टी आर, इसमें ये ए एंगल है, ये 90 है, 90 के सामने का साइड ये क्या हो गया एच, तो बताओगे, और एंगल के सामने का साइड हो गया ये पी, तो ऑटोमेटिक ये बी हो जाएगा। एम टी बाय एम आर, ये है बी बाय एच, और बी बाय एच क्या होता है डियर, कॉस, किस एंगल के लिए, ए के लिए, तो इसके लिए हो गया कॉस ए,
फिर देखो आप एम आर बाय ओ एम, ओ आर एम कहाँ है डियर, ओ आर एम, ओ आर एम, ओ आर एम, ओ आर एम, देख लो ये कहाँ है, एम आर, एम आर, एम आर, देख लो ये बी 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 के सामने का साइड है, ये अपने आप जुगाड़ हो गया था, जुगाड़ इसको किया था, ये जुगाड़ अपने आप हो गया था, ये बी सॉरी पी, एंगल के सामने का साइड पी और फिर ओ एम, ये हो गया एच, टी बाय एच, पी बाय एच तो साइन हो जाएगा डियर, और एंगल क्या है बी, देख लो। अब इधर आ जाओ, इसमें आ जाओ, ये बताओ ओ एस आर कहाँ है, ओ एस आर, ओ एस आर, आर एस, आर एस एंगल के सामने का साइड P और ओ आर आपका हाइपोटेनस है, P बाय एच बोले तो साइन, और कौन सा एंगल के लिए, ए एंगल के लिए, इनटू फिर बोलो ओ आर एम, ये ट्रायंगल देखो ओ आर एम कहाँ है, ओ आर एम इस समकोण त्रिभुज राइट ट्रायंगल में, ओ आर बाय ओ एम, ओ आर बाय ओ एम एंगल के सामने का साइड P, 90 के सामने का साइड H, तो ऑटोमेटिक ये B, B बाय H, B बाय H, तो B बाय H बोले तो cos, और कौन सा एंगल P है। बस डियर ऐसा करते हैं, इसको पहले लिख देते हैं, पहले वाले को बाद में लिख देते हैं, तो इसको पहले लिख देते हैं साइन A इंटू कॉस B प्लस पहले वाले को बाद में कॉस A इंटू साइन B। देख लो डियर ये कितना आसानी से प्रूफ होता है। आप जरा एनसीईआरटी देखोगे, जो लोग अगर प्रूफ के लिए थोड़ा रुचि रखते हो, जरा आप देखोगे साइन B, ये कितना लेंदी प्रूफ दिया और कितना आसानी से ये प्रूफ हो जाता है डियर। और एक बात मैं फिर से बोल देता हूँ, भले ही मैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये डायग्राम बनाया हूँ, लेकिन ये सभी क्वाड्रेंट में लागू होगा, वैलिड होगा। भले ही मैं ये छोटा एंगल बनाया हूँ, लेकिन ये कोई भी एंगल के लिए ये वैलिड होगा, लागू होगा, याद रखना डियर। बहुत छोटा सा प्रूफ है, और इसमें बस एक इंटरेस्टिंग बात मेरे ख्याल से जो मैं सिखाया आपको, ये काम देगा आगे भी। दो लाइन के बीच, उसके लंब के बीच, उसके नॉर्मल के बीच, उसके परपेंडिकुलर के बीच का एंगल भी वही होगा। इस बेसिस पर ये एंगल ए हो जाता है। और डियर थोड़ा थ्योरम है, तो थ्योरम ये थ्योरम जैसा है, हमारे समय में बहुत ज़्यादा मार्क्स का आता था, ये 6 मार्क्स में आता था, ठीक है। तो थ्योरम है तो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, एम से एम एन, एम से एम आर, फिर आर से आर एस, आर से आर टी। कहीं भी थ्योरम होता है तो कुछ हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसके पैरेलल उसके ड्रॉ करते हैं, उससे इसको मिलाते हैं, उसको समद्विभाग करते हुए लिखते हैं, ऐसा करके। तो थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ कंस्ट्रक्शन है जो थोड़ा याद रखना है। और वैसे ये थ्योरम पूछता नहीं है, अब जो लोग इंटरेस्टेड हैं उसके लिए, सेटिस्फैक्शन के लिए मैं बता दिया, ठीक है डियर। अच्छा अब बताओ अगर कॉस हमें प्रूफ करना हो तो क्या होगा डियर। यहीं पर अगर हमें कॉस प्रूफ करना हो, देखो दूसरा वाला कॉस ए प्लस बी, क्या बोला था, कॉस थोड़ा पेटू नेचर का होता है, दोनों एंगल अपने खा लेता है, तो हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू बी, साइन ए इंटू बी। तो ये वाला देखो कैसे प्रूफ होगा। तो यहाँ पर क्या ले लेंगे डियर, यहाँ पर ले लेंगे हम लोग कॉस, यहाँ कॉस, हाँ देखो चेंज कहाँ कहाँ हो जाएगा, यहाँ कॉस, और तब यहाँ क्या होगा डियर बी। और अब बताओ ए प्लस बी किस राइट ट्रायंगल, सब कुछ वही रहेगा, सारा फिगर वही रहेगा, ओ एन एम, ओ एन एम। बी का काम ए प्लस बी, इस बड़े एंगल के लिए बी का काम कौन करेगा, तो पी का काम किया एम एन, 90 के सामने ये एच का काम, तो बचा हुआ ये ओ एन हमारा बेस का काम करेगा। तो यहां लिख देंगे ओ एन, देख लो ओ एन। और अब डियर ध्यान से देखो ओ एन को क्या लिख सकते हैं, ओ एन को लिख सकते हैं ओ एस माइनस एन एस, ओ एस माइनस एन एस। तो देखो यहां पर क्या लिख देंगे, हाँ यहां बदल जाएगा ओ एस माइनस एन एस, है ना, हाँ ओ एस, हाँ ओ एस। और एन एस को डियर क्या लिख सकते हो, एन एस को क्या लिख सकते हो, टी आर। तो मैं एन एस को लिखने जा रहा हूं टी आर, एन एस टी आर, ये लिख दिया डियर, देख लो एकदम बस उसी डायग्राम में काम कर दे रहा हूं। तो यहां क्या हो जाएगा डियर ओ एस, और यहां माइनस हो जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा टी आर,
TR। बस अब जब देखो तो यहाँ पर देखो OS। अब बताओ cos A प्लस बी, इस फॉर्मूले में भी cos A प्लस बी में भी cos A इंटू cos B, B बाय H, B बाय H, नीचे H चाहिए, P बाय H, P बाय H, H चाहिए। तो इसी सोच को ध्यान में रख करके डियर OS किस राइट एंगल ट्रायंगल का, OS किस राइट एंगल ट्रायंगल में ये भुजा है। तो देखते हैं OS कौन सा, OSR में। तो यहां बदलना पड़ेगा डियर, ये सब बदलना पड़ेगा। देखो ये सब बदलना पड़ेगा। मैं ऐसा कर दे रहा, हटा ही दे रहा हूं इसको, ये पूरा हटा दे रहा हूं, ठीक है। चलो देख लेता हूं फटाफट OS। चलो अब यहां से ब्लैक का यूज करता हूं। OS, हाँ OS किस राइट ट्रायंगल में, तो ये वाला देखो ना, ये ऊपर वाला जिस समकोण त्रिभुज, जिस राइट एंगल ट्रायंगल का साइड है उसमें हाइपोटेनस H ढूंढना है। तो ये OS कौन सा है, OSR में। इसमें हाइपोटेनस का काम OR कर रहा है, बस OR से भाग दे दो और इसको बैलेंस करने के लिए गुना कर दो, और भाग दिया गुना किया, और OM तो पहले से है, ठीक। बताओ TR। अब ये बताओ TR किस राइट ट्रायंगल में है, TR देखो TR इस राइट ट्रायंगल में TR। तो इसमें H का काम कौन करेगा, 90 का सामने वाला MR। तो MR से भाग दे दो और MR से गुना करके बैलेंस कर दो OM। ये देखो डियर आ गए आप, बस। और आप समझ रहे हो कि ये किस ट्रायंगल में है। ऐसा करके मैं अगर घेरा लगा दूं तो आप मेरे ख्याल से समझ रहे हो। अब मैं ट्रायंगल का नाम नहीं लिख रहा हूं, आप देख लोगे किस ट्रायंगल में है ये। अब देखो यहां से कौन सा ट्रायंगल में है, देख लो, बोलो OS बाय OR। देखो इस राइट ट्रायंगल में है, इसमें एंगल A है, A के सामने का साइड होगा P, 90 के सामने का साइड H, तो ये होगा B बाय H है। तो ये B बाय H है, और B बाय H होता है cos, और एंगल क्या है डियर, A। आ गया। अब बताओ OR बाय OM किस राइट एंगल ट्रायंगल का साइड है, OR बाय OM इस राइट ट्रायंगल में, इस बड़े से राइट ट्रायंगल में। देख लो OR, कितना मजे की बात है डियर। हम इसको जुगाड़ करते हैं, ये अपने आप जुगाड़ कर लेता है। हम इसको जुगाड़ करते हैं, ये अपने आप जुगाड़ हो जाता है डियर। तो देखो ना OR बाय OM, एंगल का सामने का साइड P, 90 के सामने का साइड H, तो ऑटोमेटिक ये B। तो OR बाय OM, B बाय H तो हो जाएगा cos, और एंगल क्या है डियर, B, cos B। और TR बाय MR, देखो TR अब कहाँ है, TR बाय MR देख लो, TR। ओहो यहाँ गड़बड़ कर दिया है डियर, यहाँ तो गड़बड़ कर दिया है। TR देखो, TR किस एंगल का साइड है, TR देखो उधर H चाहिए ना, तो H तो ये MR नहीं था, MR तो था 90, ठीक तो था, अरे ठीक तो था, हाँ ठीक था। TR A के सामने ये P और MR H, P बाय H साइन, और एंगल है A आ गया। और अब बताओ MR बाय OM, एंगल के सामने P और ये है H, तो P बाय H साइन, और एंगल कितना है डियर, B। देख लो ना, ये वाला एंगल आ गया, प्रूफ हो गया डियर, ठीक है। देख लो बड़ा आसानी से प्रूफ हो जाता है, ठीक है। अच्छा 10 के लिए भी इसी तरह से हो सकता है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि 10 का प्रूफ ऐसे नहीं करूंगा डियर। 10 का प्रूफ मैं क्या करूंगा, ये साइन A प्लस बी कॉस A प्लस बी को डिवाइड करके करूंगा। यहां से भी 10 का प्रूफ होता है डियर, एकदम बड़ा आसानी से कर सकते हो 10 का प्रूफ, है ना। लेकिन मैं चाह रहा हूं, यहां से तो हो ही जाएगा, मैं चाह रहा हूं कि अब बस साइन A प्लस बी कॉस A प्लस बी ही यहां से प्रूफ करूंगा, बाद बाकी हम इसी दोनों रिजल्ट से सबको प्रूफ कर लेंगे डियर। तो देखो अब मैं जो प्रूफ करने जा रहा हूं, हाँ अगर यहीं पर tan A प्लस बी करना हो तो क्या करना पड़ेगा डियर, tan A प्लस बी, तो क्या लेना पड़ेगा, mn यहां हो जाएगा mn बाय ON, mn बाय ON हो जाएगा P बाय B,
तो कर लोगे, वो हो जाएगा। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि डियर ऐसे करूं, और वैसे इसलिए मैं करना चाह रहा हूं, उसमें कुछ बात सिखाऊंगा मैं। जैसे देखो अब तीसरा का प्रूफ के लिए क्या होता है, tan A प्लस tan B डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan A इंटू tan B, ये होता है डियर। ठीक है, अब यहां से देखो तो कैसे प्रूव करोगे तुम, tan A प्लस B हाँ क्या लिखोगे, साइन A प्लस बी बाय कॉस A प्लस बी। देख लो, हाँ ऐसा प्रूफ करके थोड़ा सा मैं कुछ हाँ इसको प्रूफ करने जा रहा हूं। तो यहाँ tan A प्लस बी से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। tan A प्लस बी क्या होगा, साइन A प्लस बी बाय कॉस A प्लस बी। और साइन A प्लस बी अभी अभी याद किए हो, अभी अभी प्रूफ किए हो, साइन A इंटू कॉस बी प्लस कॉस A इंटू साइन बी, और कॉस A प्लस बी कॉस A इंटू कॉस बी माइनस साइन A इंटू साइन बी, ये लिख दिया डियर। अच्छा अब देखो ना, मैं बोला कि यहाँ से भी ये फिगर से भी प्रूफ होता है, लेकिन ऐसा प्रूफ करने के पीछे कुछ रीजन है। अब वो रीजन थोड़ा प्रॉब्लम में भी काम देता है हमें। अब बताओ, हमारा एम ये है डियर, हमारा एम ये है, ये प्रूफ करना चाह रहे हैं, हमारा एम ये है। ठीक है, इसे प्रूफ करना है हमें। अब ध्यान से देखो तो हम इसके tan A प्लस बी से चला है, इसके लेफ्ट साइड से एक तरह से कहो, लेफ्ट साइड से साइन A प्लस बी कॉस A प्लस बी, दोनों का फॉर्मूला। अब ध्यान से देखो तो यहाँ 1 चाहिए ना, दैट इज यहाँ 1 चाहिए, 1 तो इसको 1 लाना है तो व्हाट टू डू, क्या करें, 1 लाना है, किसी को 1 बनाना है ना तो उसी से ना डिवाइड कर दो डियर। A को 1 बनाना है तो 1 से डिवाइड कर दो। तो हम क्या करेंगे, cos A प्लस बी सिर्फ इसमें तो डिवाइड नहीं करेंगे, जो करेंगे वो अरेंज बैलेंस को ध्यान में रख के करेंगे। तो हम पूरे डिनोमिनेटर, पूरे न्यूमरेटर, पूरे अंश में, पूरे हर में किससे डिवाइड कर देंगे, cos A प्लस बी से। तो देखो साइन A इंटू कॉस बी प्लस कॉस A हाँ cos A इंटू cos B एंड होल डिवाइडेड बाय ऐसा कर दिया। और फिर cos A इंटू cos B साइन A इंटू साइन B। हमने क्या किया डियर, पूरे ऊपर में और नीचे में, अंश में, हर में, इंग्लिश में बोले तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, इसको 1 बनाने के चलते cos A इंटू बी से डिवाइड कर दिया। बस अब जरा देखो तो डियर यहां से क्या हो सकता है, यहां से जैसे ध्यान से देखो क्या क्या हो सकता है। इससे इसको डिवाइड करोगे, ध्यान देखो यहीं पर हम छोटा छोटा काम कर सकते हैं। इससे इसको डिवाइड करेंगे, cos cos हैज गॉन, साइन A बाय cos A, सेम एंगल के लिए साइन बाय cos tan। फिर इससे इसको डिवाइड करेंगे, यही तो डिवीजन का रूल है ना, इससे इसको डिवाइड, इससे इसको डिवाइड, cos A कैंसिल, साइन B बाय cos B। अगर दिक्कत हो तो अलग अलग दिखा दोगे, मैं थोड़ा जंप मार रहा हूं। इससे मन ही मन इसको डिवाइड किया, कैंसिल होकर के साइन बाय cos tan हो जाएगा। इससे इसको डिवाइड करेंगे, cos A साइन बाय cos एंगल B के लिए ऐसा हो जाएगा। ठीक है, देख लो। फिर अब इससे इसको डिवाइड कर दिए, पूरा कैंसिल होके 1। ठीक है डियर, पूरा कैंसिल होके 1 आ गया, पूरा कैंसिल। थोड़ा ऊपर लिख देता हूं मैं, देख लो डियर, आ जाएगा, थोड़ा हट जाएगा। अब इससे इसको डिवाइड करोगे तो 1 और माइनस है, इससे इसको डिवाइड करो, बोलो क्या हो जाएगा, साइन बाय कॉस tan, साइन बाय कॉस tan, तो tan A tan B हो जाएगा, tan A tan B हो जाता है डियर, देख लो
प्रूव हो गया। और अगर डियर कॉट ए प्लस बी प्रूव करना हो तो कॉट ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी साइन ए प्लस बी, इसी तरह से चलोगे, आ जाएगा डियर। ठीक है, हाँ। अच्छा, अब ध्यान से देखो, मैं थोड़ा माइनस वाला एक दो प्रूव कर दे रहा हूं। माइनस वाला जो बहुत आसान है, अगर मैं यहां माइनस बोलूं डियर तो यहां भी माइनस होगा। तो अब माइनस वाले का प्रूफ, यहां पर सम के बजाय अब डिफरेंस भी दे देना पड़ेगा। डिफरेंस, तो देखो डिफरेंस प्रूफ करने के लिए क्या करोगे डियर? कुछ नहीं करना है। सम वाला डिफरेंस प्रूफ तो सम वाले के बाद हुआ ना, तो सम वाला तो एक तरह से फॉर्मूला, वैसे हम इस डायग्राम से भी करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। यही से कैसे प्रूफ हो जाएगा? तो माइनस वाला प्रूफ करना है ना, तो हम प्लस वाला से चलेंगे। सिंस देखो ये माइनस वाला प्रूफ करना चाह रहे हैं, तो हम चलेंगे साइन ए प्लस बी से, साइन ए इंटू कॉस बी, या प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, अब डियर यहीं पर बी के जगह में, पुट का मतलब रखना या बदलना, बी के जगह में तुम माइनस बी रख दो, इस बी के जगह में माइनस बी रख दो डियर। ठीक है, या नहीं तो इसको ऐसे सोचो, इसको ऐसे सोचो, छोड़ो तब ऐसे सोचो। अगर माइनस प्रूव करना तो एक तरह ऐसे सोचो, साइन ए माइनस बी को ऐसे सोचो, ऐसे सोचो, ऐसे भी हो सकता है। साइन ए माइनस बी को हम प्लस बना दिए, माइनस को इनसाइड ले गए, और इस ए को ए ही मानो, इस माइनस बी को बी मान लो। और अब प्लस वाला फॉर्मूला देखो हम लोग क्या लिखेगा, साइन ए इंटू कॉस बी, बी बोले तो माइनस बी, अब प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, बी बोले तो माइनस बी। और डियर याद करो, कॉस माइनस को डाइजेस्ट कर लेता है, साइन माइनस को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी। और यहां साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो यहां माइनस नहीं लिख के डियर सीधा यहां माइनस लिख देंगे, तो कॉस ए इंटू साइन बी। और बगल में यहां अगर हम कुछ चर्चा करना चाहें तो लिख देंगे सिंस साइंस माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, एंड कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस कॉस थीटा। तो डियर आपको माइनस कुछ भी प्रूव करना हो तो कॉस ए साइन ए माइनस बी तो ऐसे लिख दो। उसी तरह से दूसरा को प्रूव करना हो कॉस ए माइनस बी तो आप ऐसे स्टार्ट करो, ऐसे स्टार्ट करो, और इसको बी मान लो। तीसरा टेन वाले को प्रूव करना हो, टेन ए माइनस बी तो ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो। और इसको थोड़ी देर के लिए माइनस बी को बी मान करके हम ऊपर के सम वाले फॉर्मूले की मदद से माइनस वाला हम प्रूव कर सकता है डियर। ठीक है, वैसे प्रूफ पूछता नहीं है, फिर भी मैंने सेटिस्फेक्शन के लिए बता दिया। तो आज का हमारा ये वीडियो कॉट के लिए भी इसी तरह से कर लोगे, कॉट ए माइनस बी तो कॉट ए प्लस माइनस बी, थोड़ा ये संतुष्टि के लिए ये कैसे हुआ, कहाँ से आया, है ना। और इस बहाने कुछ कुछ सीखते हैं थोड़ा, जैसे एंगल बिटवीन लाइन, एंगल बिटवीन नॉर्मल सीखा है ना, ये सब बात सीखते हैं हम लोग। थोड़ा सेटिस्फैक्शन भी हुआ कि हो कैसे जाता है, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस साइन बी नहीं होने पर ये कैसे हो गया। ठीक है डियर, अगले दिन हम लोग इस पर सीधा प्रॉब्लम करेंगे डियर। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए, तब तक पढ़ते रहिए। अच्छा लगे तो कुछ कमेंट जरूर कर दीजिए, और खराब लगे तो भी हमें सजेशन दे दो, एडवाइस दे दो, कुछ फीडबैक दे दो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो डियर। ठीक है, इंतजार रहेगा। ओके, वेरी वेरी गुड डे ऑल ऑफ यू।